हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। जब से रूस ने यूक्रेन पर किया है हमला, पूरी दुनिया के हर एक नागरिक की जुबान पर बस एक ही सवाल है, क्या अब शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। और यदि यह शुरू होता है तो हमारा पहला सवाल है कि यूएनओ क्या कर रहा है, यूएनओ क्यों बनाया गया था, क्या एंटोनियो गुटेरेस कर रहा है। ये हर नागरिक का ये सवाल है कि तीसरा विश्व युद्ध न होने की वजह से हमने यूएनओ की स्थापना की थी, क्या होगा यूएनओ का अपना बर्ताव। आइए देखते हैं। रसिया ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है, जैसा कि उसने बता रखा था कि शीतकालीन ओलंपिक के होते ही हम कर देंगे यूक्रेन पर हमला, कई दिनों से चाइना भी देख रहा है कि वह ताइवान पर मौका देखते ही घात कर दे। आज ताइवान के पास मौका नहीं बचा है, कोई भी तरीका नहीं जिससे वह अपने आप को चाइना से बचा ले, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि नाटो नाटो जिसने काफी ज्यादा हमला किया था अपनी जुबान से, ना कि हथियार से, जो अपनी सिर्फ जुबान चलाता रहा है रसिया के खिलाफ, वह भी पूरी तरह से विफल हो गया और सिर्फ सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। लेकिन रूस ने उसके सारे दावों को दरकिनार करते हुए कर दिया यूक्रेन पर हमला। अगर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पर रसिया आज शाम तक पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। रसिया ने पहले ही यूक्रेन के दो हिस्से, दोहान शहर और लुहांक शहर पर कब्जा कर लिया है, और अब उसने इसी रास्ते से अपनी पूरी सेना को बढ़ा दिया है राजधानी कीव की ओर। अगर देखा जाए तो ऊपर बेलारूस है और नीचे क्रीमिया, जिसे रसिया ने 2014 में ही कब्जा कर रखा था। नाटो के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बचने का। नाटो के पास कोई ऑप्शन नहीं है यूक्रेन में इंटर करने का, और यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, क्योंकि रसिया ने पूरी सेना पर करीब 2 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। और इस समय एक फोटो आ रही थी कि पूरे यूक्रेन को बेलारूस और रसिया और क्रीमिया से होते हुए हवाई जहाज यानी कि एयर जेट से घेर लिया गया है। इससे यह बता रहा है कि रूस ने कितनी जोरदारी से अपना अटैक किया है। अगर देखा जाए यहाँ पे लिथुआनिया में नाटो के 700 सैनिक और पोलैंड में 1400 सैनिकों को तैनात किया है, परंतु इतने सैनिकों से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कह सकते हैं, यदि नाटो एक बार सम्मिलित हो जाती है इस युद्ध में तो यह युद्ध निर्णायक मत पर खत्म होगा, क्योंकि रसिया भी नहीं रुकने वाला है और नाटो की शक्ति भी काफी ज्यादा है। दूसरा हमारा पक्ष ये है कि रसिया क्यों करना चाहता है यूक्रेन पर कब्जा। यह पूरा युद्ध आपको पता होना चाहिए नाटो का कराया हुआ है। रसिया का कहना था कि यूक्रेन को नाटो से मत जोड़िए, परंतु नाटो जिद अड़ाया हुआ था कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल करके रहेंगे, और यूक्रेन भी कह रहा था कि हम नाटो में सम्मिलित होंगे। रसिया के बार बार रोकने के बाद रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और उसे अपने आप में मिलाने के लिए इन्वेशन कर रहा है। करीब बताया जा रहा है सुबह से 300 से ज्यादा विस्फोट किए गए हैं यूक्रेन में। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के दृष्टिकोण से खबर आ रही है। भारत के 20,000 नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि पढ़ाई करने के लिए, ज्यादातर उनमें से विद्यार्थी और डॉक्टर हैं, उसकी पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। लेकिन भारत सरकार, जो अंदर से खबर आ रही है, वह कह रही है कि यूक्रेन के नागरिकों को सरेंडर कर देना चाहिए। यह भारत सरकार नहीं, रसिया कह रही है कि यूक्रेन के नागरिक सरेंडर कर दें। रसिया की आर्मी उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। उनकी लड़ाई केवल मिलिट्री ऑपरेशन है, यह कोई लड़ाई नहीं है उनके अकॉर्डिंग। और भारत सरकार का कहना है कि भारतीय नागरिक नहीं डरे, रसिया उन पर कोई अत्याचार या उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इस तरफ एक और महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को यह पता करना जरूरी है कि इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय रसिया में मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो चाइना जो कई समय से घात लगाए बैठा था ताइवान पर हमला करने के लिए, क्या वह भी अपना इन्वेजन शुरू करता है ताइवान के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ताइवान, यहाँ यूक्रेन, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा पता होना चाहिए आपको, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट का। यह अगर पूरी दुनिया में शुरू हो जाता है तो यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी और पूरे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई नहीं बता पाएगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है कि क्या यूएनओ का गठन क्यों हुआ था। अगर यह युद्ध होने ही थे और इन युद्ध को कोई टाल नहीं सकता है, तो फिर यूएनओ का गठन हुआ ही क्यों था। अगर भारत का स्टैंड देखें, भारत के त्रिमूर्ति एस एन त्रिमूर्ति जो भारत के यूएनओ में सचिव हैं, वह बता रहे हैं कि भारत डिप्लोमेटिक रास्ता बता रहा है, शुरू से ही डिप्लोमेटिक रास्ता बताने की बात कह रहा है डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाएं और युद्ध का कोई चारा नहीं है। एस एन त्रिमूर्ति साहब भारत की यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के प्रतिनिधि हैं। रसिया ने यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसके जो साइबर अटैकर्स ने वेबसाइट्स पर हमला कर दिया है और वह किसी भी तरह की न्यूज को बाहर आने नहीं दे रहे हैं। साइबर अटैक भी किया है रसिया ने। साइबर अटैक के द्वारा वह किसी भी तरह की न्यूज को भारत
भारत या किसी भी देश तक नहीं जाने दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि न्यूज़ नहीं बाहर जाएगी, तो वह किसी भी तरह से हमला कर सकते हैं। रसिया ने 2014 में पहले ही क्रीमिया पर हमला करके जो कि यूक्रेन का हिस्सा था, क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर चुका है। अब उसका प्रमुख लक्ष्य है यूक्रेन की राजधानी कीव। एक बार यदि वो कीव पहुंच गए तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अगर बात की जाए रसिया की, तो कुछ इस प्रकार से नक्शा है। ये यूक्रेन है, इधर इधर बेलारूस है, बेलारूस, और यह पूरा क्षेत्र रसिया से घिरा हुआ है। यहाँ पर है क्रीमिया। अगर देखा जाए, नाटो यदि अंदर होना भी चाहे तो एक छोटा सा रास्ता मिलता है, सिर्फ इतना यूक्रेन में इंटर होने के लिए। जबकि रशियन फोर्सेस ने यहाँ पूरे रास्ते को घेर रखा है। तो बहुत ही कठिन समस्या मानी जा रही है कि यूक्रेन इससे पार पा पाएगा। और सभी लोगों को पहले से ही पता था कि कोई भी देश कुछ नहीं कर पाएगा। रसिया ने मूड बना लिया है और वह हमला कर रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कोई नई न्यूज आती है आप सभी लोगों को बता देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और पूरी दुनिया के सभी यूक्रेन लोगों से मेरा निवेदन है कि यूक्रेन के लोगों के लिए अपनी अपनी दुआएं करें और उनके भले के लिए दुआ करें। जय हिंद, जय भारत।